नमस्कार, मैं हूं प्रशांत कटारे। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों से निपटने प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर की सलाह सुनिए जरा। सलाह यह है कि सरकार तो कोशिश कर ही रही है, बचत के लिए जनता भी साइकिल पर सवार हो जाए और ईंधन का जो खर्चा बचे उसे बेटे बेटियों की पढ़ाई में लगाए। मंत्री जी की जनता को समझाइश की सब्जी तरकारी लाने तो साइकिल की सवारी की ही जा सकती है। मंत्री जी, आपका आग्रह है तो जनता तो बैलगाड़ी पर भी सवार हो सकती है, लेकिन आप ये बताएं कि इस दौर में आपकी ये नेक सलाह व्यावहारिक कही जाएगी। कांग्रेस ने आपके लिए सवाल भी भेजा है और पूछा है कि शुरुआत चूल्हा जलाकर आप अपनी ही रसोई से करेंगे क्या। आज मध्य प्रदेश में प्रीमियम पेट्रोल की कीमत करीब 100 रुपए लीटर और सामान्य पेट्रोल करीब 97 रुपए लीटर बिक रहा है। कांग्रेस आज फिर पेट्रोल डीजल के दामों के विरोध में प्रदर्शन करते हुए सड़कों पर थी। काबिले गौर बयान शाहजहांपुर देवास सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी का भी आया। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों पर जब मीडिया ने उनसे सवाल किया तो सांसद जी का तर्क भी लाजवाब करने वाला था। बोले, जिस अनुपात में पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं उसी अनुपात में लोगों की आमदनी भी तो बढ़ रही है। आम आदमी तो मजबूर है साहब, बढ़े हुए दामों में भी किसी तरह गुंजाइश निकालेगा और आपकी सलाह पर भी गौर फरमाएगा। लेकिन जनता की तरफ से हम पूछ रहे हैं, सरकार कांग्रेस की हो या बीजेपी की, मितव्ययता का पाठ कब तक जनता के ही हिस्से आएगा? जवाब तो देना होगा। ऊर्जा मंत्री बतौर सारणी के ताप विद्युत ग्रह की क्षमता परखने से पहले अगर प्रद्युम्न सिंह तोमर वहां का टॉयलेट साफ कर सकते हैं तो 97 रुपए लीटर पर पहुंच रहे पेट्रोल डीजल के दामों पर यह सलाह भी दे सकते हैं कि अगर ये कीमत जनता की जेब पर भारी पड़ रही है तो साइकिल पर आ जाए। इसमें हैरत किस बात? हम भी तो कोशिश करें कि अपने आने वाले बेटे की पढ़ाई के लिए पैसा ज्यादा खर्च करना है, इसलिए जरूरत है तो सब्जी मंडी हम साइकिल से चले जाएं। ये कोशिश भी तो हमें करनी होगी, तो जो बचेगा पैसा वो गरीब के बेटी के कन्यादान में काम आएगा, बेटे की पढ़ाई में काम आएगा। ऊर्जा मंत्री अकेले नहीं, संगत भी खूब मिली उन्हें। मंत्री से पहले बीजेपी सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी भी कह चुके हैं कि पेट्रोल डीजल के बड़े दामों पर इतनी हाय तौबा क्यों? जितने दाम बढ़े उस हिसाब से आमदनी भी तो बढ़ी है। जिस अनुपात में पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही है उसी अनुपात में लोगों की आमदनियां भी बढ़ रही हैं और पेट्रोल की कीमतें केवल नरेंद्र मोदी जी की सरकार में नहीं बढ़ रही है। पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर सड़कों पर उतरी कांग्रेस का आरोप कि पेट्रोल पंप तो सरकार के वसूली केंद्र बन गए हैं। कांग्रेस ने सरकार से मांग की है कि उसे पेट्रोल और डीजल पर टैक्स कम करना चाहिए, जिससे आम जनता को राहत मिल सके। जैसे मुख्यमंत्री जी जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तो साइकिल चलाना शुरू कर देते थे जब भी रेट बढ़ते थे। स्मृति ईरानी प्याज टमाटर की माला पहनकर बैठ जाती थी प्रदर्शन करने के लिए, चूड़ियां बैठ करने लगती थी। लेकिन आज सब इन मंत्रियों के और मुख्यमंत्री के मुंह बंद है। मध्य प्रदेश में इस वक्त प्रीमियम पेट्रोल 100 रुपए के आसपास चल रहा है, जबकि सामान्य पेट्रोल भी करीब 97 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बिक रहा है। कभी मनमोहन सिंह सरकार के दौर में सरकार को आईना दिखाते बीजेपी सड़कों पर थी, अब मोदी सरकार में कांग्रेस नारे लगा रही है। जनता की जेब पर बोझ तब भी था, अब भी बरकरार है। सवाल ये है कि जनता को राहत कब मिलेगी? जवाब तो देना होगा। ग्वालियर में सुशील कौशिक और भोपाल में शरद श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, हिस्टोरिक हाई पर हैं पेट्रोल डीजल की कीमतें। आम जनता पर यह बोझ लगातार पड़ रहा है और हर राज्य में स्थिति यही है, कहीं थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा राज्य के हिसाब से टैक्स जो लगता है उससे आप थोड़ा बहुत आगे पीछे कह सकते हैं कि अलग अलग राज्यों में जो कीमत होंगी, लेकिन जनता आम बेहद परेशान। सवाल बहुत साफ है कि आज पेट्रोल डीजल पर अब अटपटे बयान आ रहे हैं। हमने आपको कुछ प्रद्युम्न सिंह तोमर का बयान भी हमने आपको सुनाया, इससे पहले महेंद्र सिंह सोलंकी सांसद हैं, राज्यसभा सांसद हैं, उनका बयान भी कम से कम ये तो नहीं कहा जा सकता कि आप किस ट्रैक पर जा रहे हैं। लेकिन चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। गोविंद मालू जी हैं, नेता बीजेपी, विभा पटेल जी, प्रवक्ता कांग्रेस, वरिष्ठ पत्रकार धनंजय प्रताप सिंह जी हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है चर्चा में। सबसे पहले गोविंद मालू जी, आपके पास मैं आऊंगा।
गोविंद जी, सलाह देना बहुत आसान है, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं कि आखिर जो मशविरा दे रहे हैं प्रद्युम्न सिंह तोमर, वो खुद क्या उसे फॉलो करेंगे, क्या दूसरे उनके साथी मंत्री फॉलो करेंगे? इसके साथ मैं ये भी जोड़ रहा हूं कि साहब, इससे बेहतर होता कि जब कोई मंत्री चलता है, आधा दर्जन गाड़ियां, 1 दर्जन गाड़ियां साथ में निकल जाती हैं, सरकारी पैसे से ही पेट्रोल डीजल डलता होगा, उनमें आम जनता के टैक्स से ही पेट्रोल डीजल जाता होगा। थोड़ा वहां अगर कट कर लिया जाए तो जनता का पैसा भी बचेगा। देखिए, सलाह की बात नहीं है। पूरे विश्व में जिस तरह से तेल के भंडार घट रहे हैं, सऊदी अरब ने उत्पादन कम कर दिया, नवकरणीय ऊर्जा की तरफ विश्व बढ़ रहा है, अमेरिका भी बढ़ रहा है, सब बढ़ रहा है। कहने का तरीका कुछ हो सकता है, लेकिन हमें ऊर्जा के नए स्रोत और नए संसाधन, नई तकनीक को तरफ जाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये जो मूल्य बढ़े हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो मूल्य बढ़े हैं उसके कारण बढ़े हैं। सलाह अलग हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, हमें बचत करना है। कैसे हम बचत करेंगे, वो सब करेंगे। सरकार भी अनुत्पादक व्ययों पर बंदिश लगाती है, उस पर भी कटौती करती है, सरकार भी कर रही है, लगातार करती है। और इसलिए जनता में इस बात की जागरूकता पैदा करना कि जो तेल के अंतर्राष्ट्रीय दाम बढ़ रहे हैं उसके अनुसार हमें भी कहीं न कहीं संयम बरतना होगा। लेकिन सरकार को चिंता रहती है जनता को राहत देने की, और सरकार इस बारे में सोच रही है, कुछ इसके बारे में शीघ्र निर्णय होगा। जी, आपको लगता है जल्द कुछ निर्णय होगा? धनंजय जी, बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, सरकारें, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार, राजस्व तो चाहिए ही, और ठीक है, राजस्व, पेट्रोल और शराब, ऐसी 2-3 चीजें हैं जहां से सबसे ज्यादा राजस्व हासिल होता है सरकारों को। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि आप इतना ना गर्दन मसकें या इतना ना निचोड़ें कि कुछ रहे ही ना जाए, कुछ बचे ही ना, जितना आप सहन कर पाए आम जनता उतना टैक्स वसूलें। हाँ प्रशांत जी, बात आपकी बिल्कुल सही है। दरअसल होता यह है कि सबसे ज़्यादा सुरक्षित रेवेन्यू सरकार को पेट्रोलियम उत्पादों से ही मिलता है। पेट्रोल और डीजल ऐसे उत्पाद हैं जिससे 1 रुपए के भी कर चोरी की संभावना नहीं रहती, इसलिए सरकार निश्चित तौर पर टैक्स लगाती है और एक बड़ा जरिया है सरकार की आमदनी का। लेकिन अब मेरे को लगता है कि अभी जो दाम पेट्रोल डीजल के बढ़ रहे हैं, ये बात सही है कि जो कोरोना का संकट आया और उसके बाद जो उत्पादन कम हुआ, उसके बाद कारण पेट्रोल के दाम में तो लगातार वृद्धि हो रही है। लेकिन साथ साथ में उसके साथ में जो हो रहा है कि कई राज्य वेट के अलावा भी अलग अलग तरह के टैक्स, जिसको सेस कहते हैं हम, उसको लेकर के लगा रही है। तो उसमें कई राज्यों के दामों में बड़ा अंतर आ गया है। मतलब मध्य प्रदेश में अभी हम कुछ दिनों पहले देख रहे थे कि राजस्थान में और मध्य प्रदेश के बॉर्डर में जो है, वो मध्य प्रदेश के बॉर्डर से कोई पेट्रोल और डीजल नहीं डला रहा है, वो जा रहा है राजस्थान के पेट्रोल पंप में। उत्तर प्रदेश के बॉर्डर में भी ये स्थिति है। तो ये एक बड़ी अजीबोगरीब स्थिति आ गई है। प्रसाद, दूसरा एक वजह मैं बता रहा था कि बीते कुछ महीनों पहले नितिन गडकरी जी भोपाल आए थे, मेरी उनसे बातचीत चल रही थी। तो मैंने जब उनसे इस संदर्भ में बातचीत की तो उन्होंने बड़ा अच्छा सुझाव दिया कि मेरे पास आजकल जो भी कार निर्माता कंपनी के मालिक आ रहे हैं, मैं उनसे बोल रहा हूं कि भैया डीजल पेट्रोल के बजाय आप सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहन मार्केट में लाओ जो कम खर्चे में चले, ताकि हम पेट्रोल और डीजल की उत्पादकता कह रहे हैं। लेकिन भैया आप इलेक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर तो बनाएंगे, खड़ा करेंगे ना, तब तो लोग वाहन खरीदें और उसको चार्ज करेंगे, नहीं तो चलाएंगे कैसे गाड़ी? निश्चित तौर पे प्रशांत जी आपकी बात सही है, लेकिन उन्होंने देखिए नितिन गडकरी जी का जो रोड मैप है खासतौर से इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर के बहुत क्लियर है। उन्होंने कहा कि जैसे ही मार्केट में उन्होंने अभी कंपनियों से बात की है, कुछ एक गाड़ियां आ भी गई हैं पायलट प्रोजेक्ट के रूप में। उन्होंने पूरे देश में इसके लिए जो पेट्रोल पंप है उसी में फिलिंग सेंटर भी बनाने की तैयारी की हुई है। तो एक पूरा रोड मैप है। अब देखिए उसको कितने दिन लगता है आने में, लेकिन अब मुझे लगता है कि पेट्रोलियम और डीजल से हमको निर्भरता कम करनी चाहिए, तो वो दौर अब आ गया है प्रशांत जी। बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण बात आपने कही है, निर्भरता, और शायद इस दिशा में सरकारें कोशिश भी कर रही हैं। दिल्ली में सब्सिडी भी दी जा रही है वाहन खरीदने के लिए तमाम तरह के टैक्सेस में। लेकिन विभा पटेल जी, आज कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, ठीक है, पहले जब कांग्रेस की सरकारें होती थी तब बीजेपी प्रदर्शन करती थी, आज आप लोग कर रहे हैं। विपक्ष की भूमिका है निभाना भी जरूरी है और सरकार के कानों तक बात पहुंचनी भी चाहिए। लेकिन एक जो बात है जो बार बार होती है कि भाई सरकारें कोई भी रही हो, दाम तो बढ़ते ही रहे हैं, कांग्रेस सरकारों में भी बढ़े, अब बीजेपी की सरकारों में भी बढ़ रहे हैं। देखिए प्रशांत जी, जब कांग्रेस सरकार में 350 रुपए का सिलेंडर 400 का हुआ, तब वो बहुत महंगा लगता था।
आज करीब 750 का गैस सिलेंडर है और उस पर बात ये हो रही है कि हमें पुराने तरीके अपना लेने चाहिए। माननीय धनंजय प्रताप सिंह जी का मैं बहुत सम्मान करती हूँ, लेकिन यहाँ आज ये चर्चा नहीं हो रही कि हम नॉन कन्वेंशनल की तरफ क्यों नहीं जा रहे हैं या हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर निर्भरता क्यों घटाएं। बात ये हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी के मंत्री जो अजीबोगरीब बयान दे रहे हैं, क्या वो स्वयं उन पर अमल कर सकते हैं? देखिए, विडंबना यही है। मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि मध्य प्रदेश में जिस तरह से टैक्सेस लग रहे हैं उसके कारण यहाँ पर पेट्रोल डीजल महंगा हुआ है। आप देखें, झांसी और दतिया में ही करीब 6 से 8 रुपए तक का अंतर रहता है। मध्य प्रदेश बॉर्डर जैसे ही समाप्त होता है मध्य प्रदेश में कीमतें बढ़ जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और आज पेट्रोलियम, चाहे हम पेट्रोल डीजल की बात करें या रसोई गैस की बात करें, ये लग्जरी की चीज़ें नहीं हैं, ये दैनिक आवश्यकता की वस्तु हैं। और जब दैनिक आवश्यकता की वस्तुएं होती हैं तो बहुत सी बार ऐसा होता है कि सरकारों की ये जिम्मेदारी होती है कि वो जनता को राहत देने के लिए इनका एडजस्टमेंट करते हुए जनता को राहत किस प्रकार से दी जा सकती है इस पर विचार करें और कार्रवाई करें। लेकिन हमारे मंत्रीगण जो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं कि सब्जी लेने साइकिल से जाएं या अन्य कामों को साइकिल से निपटाएं, एक मंत्री की इनकी बात मैं करूंगी तो बहुत अजीब बात हो जाएगी। लेकिन हमने देखा है मुख्यमंत्री जी जब पहले कीमतें बढ़ती थीं तो शिवराज सिंह जी साइकिल पर जाना आरंभ कर देते थे। तो मेरा तो निवेदन यही है कि जो बयानबाजी मंत्रियों की ओर से हो रही है, शिवराज सिंह जी को एक अनिवार्यता स्थापित करते हुए मंत्रियों को साइकिल से जाना अनिवार्य कर दें और फिर उसके बाद अच्छा, एक बात और है, एक ये कि ठीक है मंत्रियों का काफिला कम हो जाए, या तो मैं तो इसी लाइन पर ये भी कहूंगा कि किसी भी सियासी दल का नेता हो अपने काफिले को छोटा करे ताकि पेट्रोल डीजल की खपत कम हो। दूसरी बात आप कर रही थी कि पुराने तरीकों पर जाने की, लौटने की, तो मनमोहन सरकार में ही डीरेगुलेट करना शुरू किया गया था पेट्रोल डीजल को। मैं वही नीति को आगे इस सरकार ने बढ़ाया। देखिए अगर आप उस वक्त ये कहते थे कि वो नीति गलत थी तो वही नीति आज सही कैसे हो गई है? यदि उस वक्त कांग्रेस सरकार के दौरान में सिलेंडर्स की संख्या निश्चित करने की बात आई थी, जिसको बढ़ाकर बाद में 12 सिलेंडर प्रतिवर्ष भी कर दिया गया, तो वो बात अगर उस वक्त गलत थी तो सब्सिडी आज जिस तरह से काट दी गई, पिछले 6 से 8 महीनों से आज तक किसी के भी अकाउंट में गैस सब्सिडी नहीं आ रही है। तो ये जो छुपे तरीके से लोगों की जेब काटी जा रही है, क्या ये एक अपराध नहीं है? जनता की जेब आप कब तक काटेंगे? आप एक और तो चुनाव जीतते हैं महंगाई के नाम पर, दूसरी ओर जब आप सत्ता में आ जाते हैं तो वही काम आप कर रहे हैं। तो मेरा तो ये मानना ये है कि यदि आप उस चीज को जब उस वक्त गलत मानते थे तो आज भी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए टैक्सेस में कमी करनी चाहिए, जनता को राहत देनी चाहिए, क्योंकि अब ये विलासिता की वस्तुएं नहीं है, ये अनिवार्यता है। बिल्कुल, अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए पेट्रोल डीजल तो चाहिए ही। गोविंद मालू जी, अगर वाकई में आपकी सलाह, आपके मंत्री जी की सलाह पर आम जनता पालन करना शुरू कर दे तो साहब पेट्रोल डीजल की बिक्री कम हो जाएगी और जो मकसद आप लोगों का है टैक्स कलेक्शन ही घट जाएगा, वहां भी आपकी ही मुसीबत है। हर ऊर्जा में अलग अलग जगह विकल्प हैं। हम टैक्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं कि निर्भरता कम होना चाहिए कब से पेट्रोल डीजल पर। और ये जो बात कर रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, यूपीए 2 की सरकार में, मनमोहन सिंह जी की सरकार में सब्सिडी बंद की उन्होंने पेट्रोल डीजल पर और बाजार के हवाले कर दिए रेट कि इससे कम होंगी कीमतें तो कम होंगी। ये सब इनके किए जितने भी ये तरीके हैं उसके कारण ये आज बाजार के पेट्रोल डीजल पर निर्भरता कम होनी चाहिए, हर कोई मानता है। हर आम इंसान से आप पूछेंगे जो भी, वो भी इतना तार्किक इस बात को समझेगा, लेकिन उसके सामने आप कोई दूसरा विकल्प तो रखिए, कोई दूसरा विकल्प तो खड़ा करिए, तब आप उससे छीनिए ना पेट्रोल डीजल। भारत अलग से थोड़ी है। देखिए, भारत तो कोई बड़ा पेट्रोलियम उत्पादन देश नहीं है। जो बड़े पेट्रोलियम उत्पादन देश हैं वहां भी नवकरणीय ऊर्जा चल ठीक है, मैं आपको एक बार और रोक रहा हूं, मैं आपको थोड़ा सा डिटेल बता देता हूं सर, आपने भी शायद आपने खंगाला होगा। गोविंद मालू जी, बेस प्राइस है जो पेट्रोल जब बनता है शुद्धिकरण हो जाता है और उसमें डीलरशिप की प्राइस भी लगा लीजिए, डीलर का 3 रुपए 68 पैसे भी जोड़ लीजिए, भाड़ा भी जोड़ लीजिए, उसके बाद 35 से 36 रुपए पेट्रोल पड़ता है। 60 रुपए आप मेरे से 1 लीटर पर टैक्स ले रहे हैं, केंद्र और राज्य मिलकर। गोविंद मालू जी, देखिए, ये टैक्स स्ट्रक्चर बहुत पहले से है और आप जानते हैं कि
पहले तो ये जो टैक्स कलेक्शन होता था वो भ्रष्टाचार के जेब में की भेंट चढ़ जाता था, लेकिन अब विकास काम हो रहा है, विकास के कार्य हो रहे हैं, जनता की जेब में वो पैसा सरकार रेवेन्यू कलेक्ट करती है और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से जनता की जेब में जा रहा है। तो सरकार इसमें भ्रष्टाचार नहीं कर रही है, सरकार जनता की सेवा कर रही है, विकास के काम कर रही है, आधारभूत संरचनाओं का एक बड़ा विस्तार कर रही है। इसलिए जो टैक्स की बात कर रहे हैं आप, ये टैक्स का स्ट्रक्चर पहले से है, और चूंकि बीच में रेवेन्यू कम हुआ, चूंकि रेट कम हुए, रेवेन्यू कम हुआ, इसलिए टैक्स बढ़े, ताकि रेवेन्यू के मामले में सरकार को इधर उधर नहीं देखना पड़े और रेवेन्यू कलेक्शन बराबर हो। अब चूंकि यदि ये जो अभी जो 245% रेट बढ़े हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, इसके कारण ये रेट में थोड़ा फ्लक्चुएशन हुआ। ये कम होंगे, कम हुए तब कोई चर्चा नहीं करता कि कम हो गए, तब सरकार पर कोई नहीं, ये तो हमने हमारी नीति से कम हुए। नहीं, कब भी हुए थे, ज्यादा हो रहे, क्रूड ऑयल के दाम घट गए थे साहब कोरोना काल में, तब पेट्रोल डीजल के दाम नहीं घटे, क्रूड ऑयल के दाम घटे, बढ़ाते $20 पर आ गए, है, लेकिन पेट्रोल डीजल के दाम नहीं घटे। ठीक है, मैं आपके पास आ रहा हूं, आपके पास दोबारा आ रहा हूं, लेकिन धनंजय जी, एक बात तो है कि कोरोना काल में आय के साधन बंद हो गए, चाहे राज्य सरकारें हो, केंद्र सरकारें हो, बहुत ज्यादा घट गए, लेकिन खर्चे बढ़ गए थे उस ड्यूरेशन में। तो स्वाभाविक है कि आपको टैक्स तो चाहिए, कलेक्शन तो चाहिए, राजस्व चाहिए, चाहे केंद्र हो या राज्य। आप लगा रहे हैं टैक्स, अच्छी बात है, लेकिन इसका दुष्प्रभाव अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा, और अर्थव्यवस्था अगर फिर डाउनफॉल हुई तो फिर पेट्रोल डीजल की कीमतें अगर बढ़ी, तो अर्थव्यवस्था अगर प्रभावित हुई, तो स्वाभाविक है कि फिर नुकसान की दिशा में आप आगे बढ़ जाएंगे, टैक्स कलेक्शन घट जाएगा। निश्चित तौर पे प्रशांत जी, देखिए कोरोना के दौरान जो हमारी अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है जी, तो उसको अभी पटरी पे लाने में तो मुझे लगता है काफ़ी समय लगेगा जी। तो और दूसरी दिक्कत सरकार के सामने ये है कि रेवेन्यू का जरिया सरकार के पास बहुत कम बचा है। बिल्कुल, जीएसटी हो या पेट्रोलियम उत्पाद हो, इनके अलावा रेवेन्यू का कोई बहुत बड़ा जरिया दूसरा है नहीं जी। जब अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही है तो बाकी रेवेन्यू, इनकम टैक्स के हों या बाकी टैक्सेस में भी गिरावट आना तय है। तो ऐसी स्थिति में सरकार के सामने भी संकट है कि अगर वो किसी तरह की रियायत देने की कोशिश करती है तो उसकी भरपाई कहाँ से होगी। तो जो संकट चल रहे हैं इन दिनों, उसमें मुझे लगता है कि सरकार को एक बार टैक्स रिफॉर्म के बारे में भी सोचना चाहिए कि जब अगर कीमत कम होती है तो सरकार उस दौरान जो है टैक्स घटाए। लेकिन आमतौर में ये हमने देखा है कि जब पेट्रोलियम उत्पादों की कीमत कम हो जाती है तो सरकार क्या होता है कि रेवेन्यू को मेंटेन करने के लिए और अलग अलग तरह के टैक्स लगा देती है, सेस लगा देती है, और जब दाम बढ़ते हैं तो उसको कम नहीं करती है। अभी पेट्रोलियम उत्पादों के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, लेकिन सरकार वो जो सेस लगाई थी उसने जब रेट कम हुए थे उसको अभी तक सरकार विड्रॉ नहीं कर रही है। एक संभावना ये जरूर बनी है कि मध्य प्रदेश सरकार का जो बजट आने वाला है अभी 1 या 2 मार्च को, उसमें कुछ रियायत सरकार दे सकती है, ऐसी संभावना जताई गई है सरकार की ओर से। देखिए क्या होता है, ऐसी पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है, विभा पटेल जी, बजाय बयान के कोई तार्किक, कोई लॉजिकल कोई निकले कोई सॉल्यूशन। लेकिन मेरी एक बात और भी मैं यहां पर कहना चाहूंगा कि बातें सभी सरकारें करती, जब आप लोग भी चुनाव लड़ने जा रहे थे तब आप लोगों ने पेट्रोल डीजल के दाम कम करने का वादा किया था, लेकिन सरकार में आने के बाद आप लोगों ने भी टैक्स कलेक्शन के लिए दाम बढ़ाए थे। देखिए प्रशांत जी, ये जो बातें अभी हो रही हैं, आप देखिए भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र में सरकार है उसने बड़े बड़े डिफॉल्टर्स, जो करोड़ों के डिफॉल्टर्स थे बैंकों के, उनके लोन बिल्कुल खत्म कर दिए। और अगर इतनी आगे उतनी दूर जाएंगे तो फिर बहुत सारी बातें निकलेंगी। बीजेपी कहती है कि ये सारे कांग्रेस के कर्जे दिए हुए थे जो हमारे सर पे आए। मैं लौट के आ रही। तो उसमें यही है कि जब आप बड़े उद्योगपतियों को छूट दे देते हैं, उनकी आप सहूलियत सोचते हैं, तो आप जनता की सहूलियत क्यों नहीं सोचते। अभी बात की गोविंद मालू जी ने कि आज कोरोना काल की बात हो रही है, बिना सोचे समझे क्यों कोरोना में किसने रोक लगाई थी। देखिए आज जिस तरह से बात हो रही है कि हमें अन्य साधनों की तरफ जाना पड़ेगा हमें, लेकिन कहीं ना कहीं क्या जिम्मेदारी का निर्वहन भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। ये बात कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता था, अब मैं वो बात करूंगी तो फिर मालू जी को
को बहुत बुरा लग जाएगा। देखिए जिस तरह से आज मैं तो कहती हूँ कि जितने भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं उन सबके घोषणा पत्रों की जांच कर लीजिए। पहले चुनाव में उनका क्या घोषणा पत्र में उन्होंने अपनी संपत्ति का उल्लेख किया था और आज क्या है, दोनों का अगर तुलनात्मक आप अध्ययन करेंगे तो बिल्कुल ये स्पष्ट हो जाएगा कि भ्रष्टाचार इन 15 सालों में किसने किया, कितना किया। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये आज बात हो रही है कि योजनाओं की, योजना आयोग इन्होंने बंद किया और कांग्रेस, मध्य प्रदेश हो या अन्य प्रदेश, उसे एक निश्चित मात्रा में राजस्व योजना आयोग के माध्यम से प्राप्त होता था केंद्र सरकार के राजस्व सुव्यवस्थित करके नीति आयोग बनाया, शेयर होता था। इन्होंने उसको नीति आयोग बना दिया, यानी नीति होगी तो देंगे, मन होगा तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। अरे हमने तो एक हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसमें कहीं ना कहीं इस बात का उल्लेख होना चाहिए कि आखिर राज्यों के अधिकार क्या है। देखिए मालू जी आप बोल रहे थे, मैं सुन रही थी। मालू जी कृपया सुनने का मादा भी रखें। देखिए मैं आपका बहुत सम्मान करती हूँ, मेहरबानी करके शब्दों में कंक्लूड करें विभाजी, फिर मैं गोविंद जी से जवाब लूंगा इसका। देखिए कई ऐसी योजनाएं कई ऐसे काम होते हैं जो हमें जनता को सहूलियत देने के लिए करना आवश्यक होते हैं। पेट्रोल से इन्हें राजस्व प्राप्त हो रहा है निश्चित तौर से, लेकिन भारतीय इनके मंत्री जिस तरह का अनर्गल बयान कर रहे हैं, जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, इनके ही मंत्री पहले धरने प्रदर्शन पर बैठा करते थे। चूड़ियां भेंट करने की बात इनकी केंद्रीय मंत्री कर दिया करती थी। पहले बीजेपी बैठती थी, अब आप बैठ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें अंतर क्या है? जनता, आम जनता तो पिस रही ना, आम जनता तो अभी भी वहीं खड़ी है जहां तब खड़ी थी, वहीं आज खड़ी हुई है। ठीक है, वक्त कम है। गोविंद मालू जी जवाब देना चाहते थे आप? जी जी ठीक है, गोविंद मालू जी जवाब। और एक बात और मैं और जोड़ना चाहूंगा गोविंद जी, मैं ये कह रहा था जी गोविंद मालू जी, एक बात और जो जिक्र हो रहा था यहाँ पर पेट्रोल डीजल के मूल्यों, चलिए ठीक है अपनी बात पूरी करेगा। कांग्रेस शासित राज्यों को कहें कि वो टैक्स कम करें। ये इतने परोपदेश कुशल बहुत है, 5 रुपए लीटर इनको कम करना था, वो कम करने के बजाय उन्होंने टैक्स बढ़ा दिया। राज्यों ने कम किए, पंजाब ने कम कर दिए थे, राजस्थान में यहाँ से कम कीमतें कोई कम नहीं कर रहे। मालू जी मेहरबानी करके 15 साल में जो आप लोगों ने स्ट्रक्चर बनाया है, आप 15 साल 20 साल हो रहे हैं आप लोगों ने बनाया है, लेकिन आप लोगों गोविंद मालू जी को सुनिए, फॉलो कर रहे हैं मालू जी को। देखिए हम आपको कह रहे हैं कि आपने सुधार नहीं दिया, 15 साल से आप कह रहे हैं ना हमारे घोषणा पत्रों को देख लीजिए, 15 साल से 5 रुपए कम करने का वादा आपने किया और पैसे बढ़ा दिए। अब आप कह रहे हैं कि उसको कम करिए। हम तो अंतर्राष्ट्रीय मूल्य के आधार पर, भारतीय जनता पार्टी और सरकार तो फिर यही दिक्कत है। देखिए सरकार को सब दिख रहा है, वो गरीब की पूरी चिंता करती है। आप लोग तो कहते थे कि महंगाई इसलिए बढ़ गई कि गरीब ज्यादा खाने लग गया, आप लोग ये कहते थे, हम तो ऐसा नहीं कह रहे हैं। हम तो माफी के साथ रोकूंगा, आप वक्त की कमी है। आखिरी कमेंट धनंजय जी से। धनंजय जी, सरकार को उस दिशा में, मध्य प्रदेश सरकार को उस दिशा में भी सोचना चाहिए। जो जिक्र हो रहा था हाईवे पर जो बड़े वाहन है, ट्रक हैं, जो एक बार में 100 200 300 लीटर डीजल या फिर ऐसा ईंधन डलाते हैं, वो एमपी में डलाते ही नहीं। अमूमन वो कोशिश करते हैं कि वो कैसे भी बॉर्डर क्रॉस हो जाएं, तो और सरकारी रूट फास्ट उत्तर प्रदेश पहुंच जाए जहां 8 रुपए 1 लीटर पर उन्हें मिलेगा। तो यहां भी तो टैक्स का नुकसान सरकार को हो रहा है। धनंजय जी, निश्चित तौर पे प्रशांत जी आपका कहना बिल्कुल सही है। यहाँ टैक्सेस ज़्यादा होने के कारण न सिर्फ मतलब भारी वाहन वाले पेट्रोल डीजल डलवाना यहाँ से पसंद नहीं कर रहे हैं, बल्कि बाकी चीज़ें भी प्रभावित हो रही हैं। हर चीज़ का जुड़ाव जो है डीजल पेट्रोल से रहता है, तो निश्चित तौर पे दाम ज़्यादा होने के कारण महंगाई भी बढ़ती है। इस दिशा में सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए कि एक टैक्स में समानता लाई जाए सभी राज्यों की दृष्टि से। ठीक, टैक्स कलेक्शन बढ़े बजाय जनता के ऊपर बोझ के, और ऐसे बयान देने के बजाय जो नेता हैं, जो मंत्री हैं, पहले खुद फॉलो करें उन चीजों को, तो शायद बेहतर होगा। जनता भी फिर स्वाभाविक है कि उन्हें फॉलो करे। तो आज की डिबेट में बस इतना ही। बहुत शुक्रिया गोविंद मालू जी, विभा पटेल जी, धनंजय जी, बहुत शुक्रिया आप तीनों का, बहुत धन्यवाद।